हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th के चैप्टर नंबर 9 कबीर के बारे में पढ़ेंगे। कबीर के जो पाठ हैं यहाँ पे उनके जो लिखे पद हैं उनको साखियाँ और शब्द कहा जाता है। तो इनकी साखियाँ और शब्द के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम कबीर जी के जीवन परिचय के बारे में बात करते हैं कि कबीर के जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित है। कहा जाता है कि सन 1398 ईस्वी में काशी में और उनका जन्म हुआ था और सन 1518 के आसपास मगहर में इनका देहांत। यानी कि जो प्राचीन किंवदंतियाँ इसलिए कही जाती है क्योंकि हम एक चीज़ देखते हैं कि जितने भी प्राचीन यानी कि जिनका जन्म 1300, 1500, 1600, 1700 ईस्वी में हुआ था, उस समय के इनके प्रमाणिक स्रोतों का अभाव हमारे पास अभाव रहता है। क्योंकि उस समय इतने मतलब किसी का जन्म या मृत्यु का जो हम आंकड़े बात करते हैं वो हमें कहीं पर भी उपलब्ध नहीं हो पाते थे। क्योंकि आज के समय की हम बात करें तो आज तो जैसे किसी का जन्म या मृत्यु होता है तो उसका एक प्रमाण रहता है कि उसके जन्म, डेट, दिन, वार सब हमें याद रहते हैं। यानी कि जब अगर मरता भी है तो उसको एक प्रमाण के रूप में या हमें याद के। लेकिन प्राचीन हैं तो इनके व्यक्तित्व के बारे में लोगों को पता होता है लेकिन जन्म और मृत्यु का पता नहीं होता है। तो इस कारण से इनके लिए कहा जाता है कि इनके जन्म माना जाता है या इनकी मृत्यु मानी जाती है। तो जैसा कि इसमें बताया गया था कि एक किंवदंती यानी लोगों के कहे अनुसार ही ये जो हैं उनके जन्म और मृत्यु के बारे में पता लगा है। तो इनका जन्म 1398 में काशी में हुआ था और इनकी मृत्यु है जो 1518 के आसपास मगहर में माना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि जो इनके जन्म के बारे में माना जाता है कि इनका जो जन्म था वो एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। अब यही था कि विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से होता है तो उसने लोकलाज के डर से, यानी कि अगर अकेली स्त्री है, उसका पति भी जीवित नहीं है, तो ऐसे में अगर उसका पुत्र उत्पन्न हो जाता है तो भाई दुनिया के डर से उसने क्या करा, अपने बच्चे को लहरतारा नदी के किनारे क्या कर दिया, उसको छोड़ दिया। फिर उसको देखिए क्या होता है कि एक जो निसंतान दंपति रहते हैं, नीरू और नीमा, जुलाहा रहते हैं ये। तो अब देखिए दोनों के क्या होता है कि इन दोनों निसंतान दंपति रहते हैं, नीरू नीमा, इन दोनों को वह बालक जो है मिल जाता है और इसका पालन पोषण करते हैं। तो यहाँ तक कि इनमें किंवदंतियाँ पाई जाती है। तो आगे भी हम देखें कि कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी। यानी कबीर जी ने किसी भी तरह की विधिवत शिक्षा, जैसा कि आज के समय में जैसे हम विद्यालय में पढ़ते हैं, ठीक है, विद्यालय में पढ़ते हैं, इसके बाद हम आगे कॉलेज में पढ़ते हैं, तो ये तो हमारी एक विधिवत तरीके से हम शिक्षा को ग्रहण करते हैं। लेकिन प्राचीन समय में जैसे गुरुकुल हुआ करते थे, पाठशालाएं हुआ करती थी, तो उसमें जब बच्चे पढ़ने जाते थे तो वो एक विधिवत तरीके से शिक्षा प्राप्त करना होता था। तो हमारे यहाँ कबीर जी ने उनके समय में उन्होंने विधिवत तरीके से शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, परंतु उन्होंने सत्संग, पर्यटन और अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है। जो हम देखते हैं कि कबीर जी के बारे में कि जो इनको इतना ज्ञान जो मिला है वो किससे मिला है, इनके सत्संग से, इनके पर्यटन से और अनुभवों से। अभी यानी इसमें होता क्या था कि जैसे हम देखें कि हम साधु संतों की बात करें तो साधु संतों में या साधुओं में जो सबसे बड़ा नाम आता था वो कबीरदास जी का है। और शायद ये जो संत परंपरा थी जिनमें ज्ञान और ईश्वर की भक्ति करने के उपदेश जो दिए जाते थे, इस परंपरा में शायद अग्रणी पुरुष के रूप में कबीर को ही माना जाता है। यानी कबीरदास जी का के बाद ही ऐसी परंपरा या ऐसा रिवाज शुरू होता है कि हम देखते हैं कई सारे साधु संत जो हैं उनके बाद जो होते हैं उनका चलन होता है या उन्होंने जो है अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों को ज्ञान का उपदेश दिया, ईश्वर की भक्ति करी और ईश्वर के वास्तविक रूप को हमारे सामने रखा था। जिसमें आप कई सारे नाम जानते हैं, जिसमें रहीमदास जी आते हैं, आपने रसकान जी को पढ़ा है, मीरा को पढ़ा है, या कई और सारे जो नाम आते हैं वो शायद कबीर के बाद से ही प्रारंभ होते हैं। यानी जो संत शिरोमणि हैं उनमें कबीर का नाम लिया जाता है। जो संत परंपरा जो शुरू होती है उसके जो अग्रणी रहते हैं, जिसके पुरुष जो प्रथम पुरुष माने गए थे वो कबीर जी ही माने जाते हैं। तो देखिए इन्होंने जो अपनी शिक्षा है वो भी विधिवत तरीके से तो प्राप्त की नहीं थी। तो सत्संग जो होते थे, जैसे हमारे आज भी सत्संग प्रचलित हैं, लेकिन सत्संगों में भी ये है कि सत्संग का यहाँ पे जो एक तात्पर्य लेते हैं वो है कि सद्पुरुषों के संग रहना।
यानी इन्होंने ऐसे ऐसे महापुरुषों के सानिध्य में रहकर इन्होंने ज्ञान का अर्जन किया था। और दूसरे हम देखें कि जो सत्संग होते थे प्राचीन समय में, जिसमें आप देखते थे तो उस समय क्या होता था कि ज्ञान की बातें भी बताई जाती थी, यानी सत्संग होती थी, यानी महिमा उखान होता था, ईश्वर की भक्ति, ईश्वर के बारे में बताया जाता था। सत्संग में हम यही तो सुनते हैं, लेकिन उसके साथ साथ कई ज्ञान लोग की बातें भी जो होती थी उसको बताई जाती थी। तो वो भी कबीर जी के जो है ज्ञान को बढ़ाने में सहायक रहते। इसके अलावा उन्होंने पर्यटन का मतलब होता है घूमना, यानी कभी वो एक जगह स्थिर नहीं रहे, यानी अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए वो कहीं ना कहीं का विचरण करते रहें, कहीं नई नई जगहों पर जाते रहें। और हम जैसे कि देखते हैं कि हमने पिछले वीडियो में, पिछले चैप्टर में भी हमने बात करी थी कि जो व्यक्ति होता है अगर वह पर्यटन करता है, यानी एक जगह से दूसरी घूमता है, तो उससे उसको बहुत लाभ होता है। कि हम ये देखते हैं कि पर्यटन हमारे मनोरंजन के लिए होता है, लेकिन उसके साथ साथ देखें तो हमें ज्ञान का विकास भी होता है, नई नई जगहों के बारे में, नए नए वहाँ की संस्कृति, वहाँ के लोगों से परिचय होता है। तो हमारा ज्ञान का जो हमारा जो ज्ञान है वो भी उससे बढ़ता जाता है। तो पर्यटन से कबीर जी ने क्या करा, अपने ज्ञान में वृद्धि की, क्योंकि नए नए लोग होते हैं, नए नए अगर आप ऐसे सद्पुरुषों से मिलते हैं, महान पुरुषों से मिलते हैं, तो वो आपको कई सारी ज्ञान की बातें बताते हैं। तो वो ज्ञान की बातें जो थी कबीर जी ने उनसे तीसरा अनुभव, यानी कबीर जी जो अपने साक्षात रूप में जो देखते थे, यानी समाज में एक तो हम देते हैं कि ज्ञान की बातें होती है, ज्ञान को हम सुनते हैं, ठीक है, लेकिन इसके अलावा जो हम अनुभव करते हैं कि वास्तव में हम क्या देख रहे हैं, वास्तव में लोगों के मन में क्या बातें चल रही होती है, या ईश्वर को लेकर या किसी बात को लेकर जब वो बातें चलती है, तो वो भी उन्होंने अनुभव अपने साक्षात लिए थे। इस कारण से उनकी शिक्षा जो है वो काफ़ी अच्छे ढंग से हो पाती है। और जो ज्ञान हमें दिया है, यानी अपने शब्दों में, साखियों में जो हम तक पहुँचाए हैं, वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, यानी क्योंकि उनका ज्ञान क्या, उनका अनुभव उसमें बताते हैं। आगे हम देखें कि भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि कबीर की रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संकलित हैं। यानी ये भी माना गया है कि जो भक्ति काल का एक समय होता है, जैसे हमारे साहित्य में हम साहित्य को 4 भागों में विभाजित करते हैं। आदिकाल यानी जिसमें हमारा साहित्य का प्रारंभ मानते हैं, ठीक है, उसके बाद भक्ति काल का, उसके बाद रीति काल, और फिर लास्ट में हमारा आधुनिक काल आता है। तो देखिए भक्ति काल के युग में जिस समय हमने ये देखा था कि उस समय हमारे यहाँ संत महात्माओं का काफ़ी संत महात्माओं ने अपनी रचनाएं लिखी थी, अपने ज्ञान के उद्बोधन किया था। तो वो उस समय में जो निर्गुण होता है, किसी भी ईश्वर की भक्ति करते हैं तो उसके 2 रूप होते हैं, 2 रूपों में ईश्वर की भक्ति की जाती है। एक होता है सगुण और दूसरा होता है निर्गुण। अब देखिए सगुण और निर्गुण में क्या अंतर होता है। सगुण वह होता है कि जिसमें ईश्वर के साकार रूप की पूजा की जाती है। ईश्वर के साकार रूप से मतलब कि जैसे उनके एक शरीर होता है, उनको एक शरीर माना जाता है, और शरीर की यानी उसके एक जो होता है कि उसमें जैसे मूर्ति होती है, तो एक साक्षात रूप में उनको मानकर उसकी क्या की जाती है, पूजा की जाती है। जैसे हमारे शिव जी हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश जिसका हम नाम लेते हैं, श्री कृष्ण की छवि है तो उसका एक साक्षात रूप देखते हैं, तो वो हो गया उनका सगुण रूप, जिसमें उनके या तो हमारी तस्वीरें होती है तो उनका एक रूप लेकर, उनका आधार लेकर उनकी क्या करते हैं, हम पूजा करते हैं। तो दूसरा रूप जो यहाँ पर है निर्गुण, यानी जिसमें ईश्वर के साकार रूप को नहीं माना जाता है। जो निर्गुण संत होते हैं वो ईश्वर के साकार रूप को नहीं मानते हैं, वो तो केवल इस ब्रह्मांड में, पूरे संसार में केवल एक ही ईश्वर को मानते हैं, जिसे वो परमात्मा कहते हैं। यानी इसी से जो है संसार की सृष्टि की शुरुआत मानते हैं। जितने भी धर्म हैं, जितने भी ईश्वर हैं, उन सबकी उत्पत्ति मानते हैं। तो वो किसी में भेद नहीं करते। जब उनका परमात्मा एक हो गया, जब उन्होंने पूरे संसार का परमात्मा एक हो गया, तो उनके लिए लोग जो हैं, धर्म जो है वो भी अलग अलग नहीं रह गए। उनका मानना है कि सारे जो धर्म संप्रदाय वो सब एक ही है, केवल उनको मानने अपनाने के नियम क्या हैं, सबके अलग अलग हो चुके। और जिन्होंने ईश्वर के रूप को, ईश्वर के धर्म को बांट रखा है, तो वो ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाते। तो ऐसा मानना होता है निर्गुण संत के जो निर्गुण जो पंथ के जो संत होते हैं, उनका ऐसा मानना रहता है। तो हमारे यहाँ पे जो भक्ति काल के समय के जो निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि हैं, उसमें कबीर माने जाते हैं, और उनकी जो रचनाएं ली थी वो कबीर ग्रंथावली में संकलित की गई है। किंतु कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का संग्रह जो है बीजक ही प्रमाणिक माना जाता है। तो आपके जैसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में भी बात करें कि कबीर की रचनाओं का संग्रह किसमें संकलित किया गया है, तो वो है आपके बीजक में। यानी उनकी रचनाएं अगर जो उनके शाखी शब्द पढ़ेंगे तो कहाँ से पढ़ते हैं, बीजक में पढ़े जाते हैं।
तो और इनके जो बीज है उसका जो क्योंकि हमने ये देखा था कि उन्होंने कभी भी विधिवत तरह की शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, तो उन्होंने अपना ज्ञान या उपदेश दिए थे, जो अपने वचन दिए थे उनको संकलित किया गया था, यानी किसी दूसरे के द्वारा जो उनके प्रमुख शिष्य हुए थे, तो उसमें नाम आता है एक का रामदास जी, जिन्होंने क्या करा, इनके रचनाओं को क्या करा, एक ग्रंथ में संकलित किया गया है। और कुछ रचनाएं जो इनकी गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित है। अब आप देखेंगे गुरु ग्रंथ साहिब, तो ये देखिए गुरु ग्रंथ साहिब जो है ऐसा कौन किस संप्रदाय से जुड़ा ग्रंथ है, ठीक है। तो ये हमारे जो गुरु ग्रंथ साहिब है, ये हमारे जो सिख संप्रदाय होता है, जो सिख धर्म है, उसका जो एक प्रमाणिक ग्रंथ माना गया है। जैसे हर धर्म में एक ग्रंथ होता है जिसका आधार माना जाता है, तो जैसे हमारे यहाँ गीता है, इस्लाम में जो है कुरान मानी जाती है, और ईसाई धर्म में बाइबिल मानी जाती है, ऐसे ही सिख संप्रदाय में जो है उनका प्रमुख ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब। तो देखिए समकालीन जो संत गुरु हुए थे, तो उनकी रचनाएं, क्योंकि हमने बात करी थी कि जो कबीरदास जी थे वो पर्यटक के रूप में पर्यटन करते थे, तो यानी इनका एक जगह से दूसरी जगह जाना और ऐसे संत महात्माओं से सत्पुरुषों से मिलना उनका रहता था। तो इस कारण से जहाँ सिख संप्रदाय की बात करते हैं, तो उनमें भी इनके कुछ जो रचनाएं रही थी वो गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित है। कबीर अत्यंत उदार, निर्भय तथा सद्गृहद संत थे, यानी हम देखते हैं कई सारे साधु संत होते थे तो अपनी गृहस्थी नहीं बसाते थे, लेकिन हमारे कबीरदास जी की जब बात करते हैं तो उनके व्यक्तित्व के गुण देखें तो वह एक अत्यंत उदारशाली प्रभाव के व्यक्ति थे, यानी उनका जो चरित्र है वो काफ़ी उदार सा है, यानी लोगों के लिए उनमें काफ़ी आत्मीयता है, प्रेम भाव है। दूसरा निर्भय है, यानी अपनी जो ज्ञान देते थे कि उस समय हम देखते थे कि किसी धर्म या जाति विशेष के लिए जब कोई व्यंग कसा जाता था, यानी उनके लिए बात कही जाती थी, तो काफ़ी कुछ लोगों में जो गुस्सा होता था वो भी उन्हें काफ़ी झेलना पड़ता था। लेकिन इसके अलावा देखें कि वो एक निर्भय रहकर अपनी बात को सटीक रूप से लोगों को बताते थे, समझाते थे, अपने उपदेशों में वो कथन कहा करते थे। और आगे वो सदगृहस्थ भी, यानी फिर गृहस्थी को साथ निभाते निभाते भी उन्होंने क्या करा, ईश्वर की भक्ति की है। क्योंकि हम देखते हैं प्राचीन समय में जो होता था कि क्या करते थे अधिकतर संत महात्मा कि अपना घर परिवार त्याग कर क्या करते थे, पहाड़ों पे चल जाते थे, वनों में भटकते थे और अपना ज्ञान को प्राप्त करते थे। लेकिन दूसरा हम पहलू देखें कि उन्होंने अपनी गृहस्थी को क्या कर दिया, पूरी तरह से छोड़ ही दिया था। परिवार का पालन पोषण किसके भरोसे हो, तो उनका परिवार से लेना देना नहीं होता था। लेकिन हमारे कबीर जी ने तो गृहस्थी रहते रहते भी क्या करी, ईश्वर की भक्ति की थी। और ये देखें कि इनका नाम जो है उसमें मुख्यता माना जाता है। आगे हम देखें राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड का खंडन किया है। कि यानी देखें कि इसमें जो राम और रहीम, यानी जो हम धर्म में अंतर बताते हैं कि ये जो है राम और रहीम का मतलब यहाँ पे ले रहा है कि दो अलग अलग धर्म हैं और दोनों अलग अलग के नाम कहते हैं, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए भागते हैं। दोनों धर्मों में जो है ईश्वर को प्राप्त करने के अलग अलग तरीके हैं। तो जो राम रहीम में अंतर करता है, ठीक है, वो कभी ईश्वर को नहीं पाता है। कि जो राम और रहीम की एकता पर विश्वास रखने वाले कबीर हैं कि उनकी जो एकता है कि यानी उन्होंने लोगों को जोड़ने के लिए क्या कहा था कि राम और रहीम क्या है, दोनों ही एक हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। अब इस धर्म में जो दोनों ही धर्म में प्रचलित जो पाखंड है, जो भेदभाव है और जो कर्मकांड है, उसका खंडन किया है। खंडन यानी उसका विधिवत रूप से अंतर बताया है। जैसे पाखंड होता है कि दिखावा करना होता है, पाखंड से क्या मतलब होता है कि कोई दिखावा करता है। जैसे कि अभी साधु संत होते हैं तो साधु संत देख के दिखावा मतलब होता है कि पहले तो वो दिखता कैसा है, जैसे हम देखते हैं कि डॉक्टर दिखता कैसा है, वकील कैसे दिखता है, पुलिस कैसे दिखती है, तो सबके देखिए पहनावा जो है सब में अंतर करता है, ठीक है। तो साधु संत होते हैं उनके पहनावा में अंतर होता है, उनके कपड़े वेशभूषा जो होती है। फिर वो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए क्या दिखाते हैं, तप तपस्या ध्यान या जो भी विधियाँ बताते हैं। उसके अलावा जो दोनों धर्मों में हम देखते हैं कि अलग अलग रूप से जो है ईश्वर को प्राप्त करने के साधन बताए जाते हैं कि आपकी विधि क्या रहेगी ईश्वर को प्राप्त करने में, और दोनों में क्या भेदभाव होते हैं, यानी समाज में धर्म के नाम पर क्या भेदभाव प्रचलित किए जाते हैं। कर्मकांड में जो हम देखते हैं कि कौन कौन से कर्म, कौन कौन सी ऐसी विधियाँ होती हैं, कौन कौन से ऐसे उपचार होते हैं जिससे ईश्वर को प्राप्त किया जाता है। जैसे हम देखते हैं कि ईश्वर प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे पहले हम देखते थे कि आपको ईश्वर प्राप्त करने आपको एकांत में रहना पड़ेगा। एकांत के लिए क्या करता था, अपने परिवार का त्याग कर देता था। अब परिवार का त्याग करके क्या ईश्वर को पा सकता है क्या, क्योंकि परिवार तो समाज का एक भाग होते हुए भी ईश्वर को प्राप्त करना संभव हो सकता है। लेकिन कुछ ने देखा था कि ईश्वर की प्राप्ति ऐसे हो नहीं सकती, उसने परिवार का त्याग कर दिया, परिवार को अपने
अपने से दूर करके वो ईश्वर की खोज में चला जाता था। तो क्या ऐसा ईश्वर से प्राप्त करना संभव होगा क्या? हम मानते हैं शायद नहीं, क्योंकि जो अपने परिवार की जिम्मेदारी से दूर भागकर अगर ईश्वर को प्राप्त करेगा तो ईश्वर उसके पास आएगा क्या? ईश्वर उसे कभी नहीं मिलेगा। यानी ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जो आपकी जिम्मेदारियां हैं, नैतिक मूल्य, नैतिक जिम्मेदारियां हैं, उनको तो आपको निभाना ही पड़ता है। तो इसके साथ देखें उनमें सबके जो अंतर उन्होंने बताया है, उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की है। यानी उनके जो काव्य हैं, उनकी जो रचनाएं हैं, उन्होंने धर्म और समाज में जो भेदभाव प्रचलित हो रहे हैं उससे मुक्त एक समाज की, एक मनुष्य की कल्पना उन्होंने मानी है। कि उन्होंने माना कि ईश्वर को कब मिल सकता है? जब आप धर्म और समाज के सारे बंधनों से मुक्त हो जाएं, जब आपको कोई बंधन आपको बांध नहीं सकें। क्योंकि जैसे हम धर्म की बात करते हैं तो धर्म हमें कुछ रीति रिवाजों के नाम से हमें क्या करता है? रोकता है। यानी कि देखिए, अगर कई बार होते हैं कि हम धर्म से डरते हैं तो वो तो गलत काम करते हैं, तब डरना हमारे लिए अच्छा होता है। फिर हम देखें कि सामाजिक भेदभाव, जैसे हम ऊंच नीच जाति पाति का भेदभाव देखते हैं, तो इससे भी जो है व्यक्ति का विकास यानी ईश्वर की प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न होती है। तो उन्होंने इससे मुक्त एक समाज और एक मनुष्य की कल्पना मानी है। आगे देखें कि इनकी जो रचनाएं हैं, इनके जो काव्य होते हैं, इनके वचनों में क्या क्या चीज़ें, क्या क्या जो है ज्ञान पाया जाता है कि ईश्वर प्रेम। इनका जो हम देखें साधु संतों में सबसे प्रमुख क्या आता है कि ईश्वर से प्रेम करना, कि ईश्वर से किस तरह से प्रेम किया जाता है, कि ईश्वर को पाने के लिए किन चीज़ों का हमें त्याग करना पड़ता है, कौन से ऐसे भाव हैं जो हमें अपनाने पड़ते हैं। ज्ञान और वैराग्य। अब वैराग्य में देखें कि सब चीज़ों से मुक्ति। वैराग्य का मतलब ये नहीं कि घर छोड़ के चले जाएं, हमें जो हमारी तृष्णा होती है, जो हमारी इच्छाएं होती हैं, उन सबका क्या करना पड़ता है? दहन करना पड़ता है, उन सबको छोड़ना पड़ता है। जितने भी हमें मोह माया जैसी चीज़ें हैं, क्योंकि मोह माया जो है हमें संसार में रोके रखती है, वो कभी भी हमें ईश्वर को बांधने, ईश्वर को प्राप्त करने में सहायक नहीं बनती है। तो ज्ञान प्राप्त कीजिए, दूसरा वैराग्य धारण कीजिए। यानी जितने भी हमारे तृष्णा वाली चीज़ें, जितना भी हमारे मोह माया संसार में हमारा लालच जैसी चीज़ें, उन सबका त्याग करना पड़ता है। आगे हम देखें गुरु भक्ति। और दूसरा है कि किसी भी हम अगर ईश्वर को प्राप्त करते हैं तो ईश्वर प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? किसी गुरु का ज्ञान प्राप्त करना जरूरी होता है, क्योंकि गुरु बिना ज्ञान नहीं। अगर गुरु नहीं होगा तो हमें किसी तरह का ज्ञान नहीं मिल सकता है। अगर हम विद्यालय की बात करें कि हम घर बैठ के भी तो पढ़ सकते हैं, लेकिन नहीं, कि अगर हमें गुरु अगर पढ़ाने वाला नहीं होगा, अगर सिखाने वाला नहीं होगा, समझाने वाला नहीं होगा, तो हम किसी भी ज्ञान को सही रूप में प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कि जैसा हम देखें कि हमारे सामने कोई किताब पुस्तक खुली है, हम उसे देख रहे हैं अच्छे से, लेकिन उसका वास्तव में क्या अर्थ है, उसको क्या हम पहचान पा रहे हैं क्या? वह हमें कौन बताता है? वह हमें क्या बताता है? वह हमें गुरु ही बताते हैं। क्योंकि हम देखते हैं किसी ना किसी गुरु का भी गुरु रहा होता है। यानी ये गुरु शिष्य की परंपरा सदियों से चली आती रही है। यानी बिना अगर कोई शिष्य है तो वह अपने ज्ञान में अगर अहंकार मानता है तो वह गलत है। अगर वह किसी गुरु से अगर ज्ञान प्राप्त करता है तो उसका ज्ञान सटीक होता है और लोगों के लिए भी काम आने वाला होता है। उसके बाद उन्होंने सत्संग की महिमा, साधु महिमा, यानी इसके गुरु के साथ साथ जैसे सज्जनों की, साधु यानी सज्जन जो लोग होते हैं, उनकी संगति पर विशेष बल दिया है कि ऐसे लोगों की संगति से आपका भी क्या होता है? आपका भी नैतिक आचरण उच्च बनता है, आपका भी ज्ञान जो होता है वो उसमें विकास होता है। इसके साथ साथ उनमें आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति उनके काव्य में होती है। आत्मबोध यानी जितना उन्होंने ग्रहण किया है, जितना समाज से, जो समाज की उन्होंने ज्ञान, जो समाज में जो प्रचलित ज्ञान था उसे प्राप्त किया है, वो सब उनके काव्यों में अभिव्यक्त होता है, काव्यों में दर्शाया जाता है। कबीर की भाषा की सहजता ही उनकी काव्यात्मकता की शक्ति है। दूसरी बात ये करें कि जो कबीरदास जी ने जिस भाषा का चयन किया, यानी जो उपदेश दिए अपने, जिन काव्यों की रचनाओं में जो हम उनके शब्द पढ़ते हैं, उनमें भाषा जो है उनकी काफ़ी सहज है। यानी इतनी सरल भाषाओं में और अपनी उस समय की प्रचलित भाषाओं में ही अपना जो है, देहाती अधिकतर भाषाएं जो होती थी उसमें अपना जो है वचन उन्होंने अपने उपदेशों को दिया है। जन भाषा के निकट होने के कारण उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सरल ढंग से व्यक्त करने की शक्ति है। कि हम किसी बात को समझाने के लिए क्या करते हैं कि वहाँ की प्रचलित उसी भाषा में हम उस बात को समझाते हैं। जैसे क्योंकि भारत जो एक विशाल देश है और इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि यहाँ पर इतना विशाल होने के कारण यहाँ की हर जगह की एक अलग संस्कृति होती है, एक भाषा अलग होती है। क्योंकि हमारे यहाँ पर समय जैसे हम कुछ दूरी पार करने के बाद हमारे यहाँ क्या होती है, भाषाओं में परिवर्तन आता है, यानी भाषाएं चेंज हो जाती है। तो जो भी जन भाषा की होती है, जो भी आसपास की भाषाओं में अगर कोई वचन उपदेश देता है तो लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आता है।
और दूसरा इनके काव्य में दार्शनिक चिंतन भी देखने को मिलता है, यानी किसी भाव विशेष पर, किसी बात पर जो उनके चिंतन होता है यानी दर्शाया जाता है, तो वो भी काफ़ी अच्छे करने की उनमें क्षमता पाई जाती है। आगे हम देखें पाठ परिचय को, कि पाठ के दौरान कबीरदास जी ने किन किन पदों का, किन किन सामाजिक मूल्यों का, किन सामाजिक चीज़ों का हमारे सामने वर्णन किया है। तो यहाँ संकलित साखियों में प्रेम का महत्व, संत के लक्षण, ज्ञान की महिमा, बाह्य आडंबरों का विरोध आदि भावों का उल्लेख हुआ है। यानी इनमें देखें इन साखियों में क्या क्या है कि प्रेम का महत्व, कि यानी प्रेम सबसे बड़ा होता है, यानी संसार में हम लोगों से क्या करें, प्रेम भाव रखें, यही प्रेम भाव हमारे लिए भी काम आता है। वैर भाव रखकर हम कभी भी उन्नति या ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आगे उन्होंने बताया संत के लक्षण, कि एक संत जो होते हैं उनके क्या लक्षण होते हैं, कैसे आप एक संत को पहचान पाते हैं। ज्ञान की महिमा, कि बिना ज्ञान के या संसार में हम कुछ भी नहीं कर पाते, तो यानी हमें ज्ञान जो होता है, ज्ञान को बढ़ाना चाहिए। तो बढ़ाना कब होगा, जब हम ऐसे सज्जनों से, ऐसे गुरुओं से हम जब संपर्क रखेंगे तो हमारे ज्ञान में भी क्या होती जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। और हमारे देखिए हम किसी व्यक्ति विशेष को कब मानते हैं, जब उसमें ज्ञान होता है, क्योंकि बिना ज्ञान के किसी व्यक्ति जो होता है वह कोरे कागज के समान होता है, एक रद्दी कागज के समान होता है, जिसका कोई मूल्य नहीं होता है। और जितने भी भाई आडंबर है, जितने भी ऐसे रीति रिवाज है जो हमारे समाज को, व्यक्ति को आगे बढ़ने से रोकता है, उनका विरोध करता है। तो पहले शब्द में भाई आडंबरों का विरोध और अपने भीतर की ही ईश्वर की व्याप्ति का संकेत है। यानी ये देखें कि भाई आडंबरों का विरोध तो है, लेकिन उसके साथ ये देखें कि अपने भीतर, यानी कि हम ईश्वर को ढूंढने के लिए, ईश्वर को पाने के लिए कहाँ कहाँ की यात्राएं करते हैं, कहाँ कहाँ पर जाते हैं। होता है ना हमारे कि ईश्वर का मंदिर यहाँ है तो हम वहाँ जाएंगे, उसका वहाँ है, उसका पर्वत पे है, उसका कहाँ है। तो यानी ईश्वर को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति कहाँ कहाँ भटकता फिरता है। लेकिन उन्होंने बताया कि ईश्वर तो हमारे भीतर ही है, हमारे मन में ही वास करते हैं, लेकिन हम उनके अपने अंदर उनको पहचान नहीं पाते। इसके लिए हम क्या करते हैं, यह हम वहाँ भटकते फिरते हैं, लेकिन वास्तव में ईश्वर को प्राप्त नहीं होता है। दूसरे शब्द में देखते हैं कि ज्ञान की आंधी के रूपक के सहारे ज्ञान के महत्व को, यानी कि जब हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, जब हम गुरुओं से शिक्षा ग्रहण करते हैं, जब हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तो हम वास्तव में उन चीज़ों को, उन मूल्यों को पहचानने लग जाते हैं। ईश्वर के साकार रूप को, ईश्वर के रूप को, ईश्वर को हम अनुभव करने लग जाते हैं कि वास्तव में जो संसार को चलायमान है वो ईश्वर ही रहता है। कबीर कहते हैं कि ज्ञान की सहायता से ही मनुष्य अपनी दुर्बलताओं से मुक्त होता है। यानी जब ज्ञान मिल जाता है तो व्यक्ति में जो दुर्बलताएं होती है, जो कमियां होती है, वे क्या हो जाती है, उससे वह दूर हो जाता है। तो आगे हम कबीर की साखियाँ पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो यहाँ तक आपको कबीरदास जी का परिचय अच्छे समझ में आया होगा। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 के चैप्टर नंबर 9 कबीर के बारे में पढ़ेंगे और उनकी चर्चित जो है साख्या और शब्द के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे पाठ में दिया है। और पाठ पढ़ने से पहले हम कबीर जी के परिचय के बारे में जानते हैं। तो कबीर जी का जन्म जो है 1398 ईस्वी के अंदर काशी में इनका जन्म माना जाता है और इनकी मृत्यु है 1518 मगहर के पास मानी जाती है। यानी मानी जाती है, इसका मतलब यह है कि जो प्राचीन जितने भी कवि या साहित्य रहा है कि उस समय हमारे पास जितने भी लिखित स्रोत नहीं मिलते थे, इस कारण से उनकी जन्म जो है एक आंकड़े किंवदंतियों के अनुसार उनको माना जाता है। आगे हम देखें कि कबीर जी का जन्म जहाँ हुआ था, कि कबीर जी का जन्म माना गया था, कि ऐसा माना जाता है कि किसी विधवा ब्राह्मणी के कोख से इनका जन्म हुआ था, लेकिन वो विधवा थी, इस कारण से लोकलाज के डर से उन्होंने क्या किया, कबीर जी को एक तालाब के किनारे छोड़ दिया था। फिर एक निसंतान दंपति जो थे, नीरू और नीमा, जो जुलाहा दंपति थे, इन दोनों ने क्या किया, इसका पालन पोषण किया था। आगे देखिए कि कबीर जी की कभी भी विधिवत तरीके से शिक्षा नहीं हो पाई थी। विधिवत तरीके से बात करें तो विधिवत तरीके से जैसे हम आज के समय में जैसे स्कूलों में, कॉलेजों जिस तरीके की शिक्षा प्राप्त करते हैं, प्राचीन समय में जैसे गुरुकुल होते थे, पाठशालाएं होती थी, उसमें विधिवत तरीके से उनकी शिक्षा अर्जन की जाती थी। लेकिन कबीर जी की विधिवत तरीके से शिक्षा नहीं हो पाई थी। तो आगे देखिए कबीर जी ने आगे शिक्षा कैसे प्राप्त की थी। तो कबीर जी ने सत्संग,
सत्संग यानी ऐसे संत महात्माओं के साथ रहे, उनके सत्संग में भागीदार रहे और उनका जो ज्ञान मिला उनको ग्रहण किया। दूसरा इन्होंने लिया पर्यटन से, यानी जितना वे घूमते गए, जितना जगह विशेष पे जाते रहे, जितने लोगों से परिचय लिए, ऐसे सत्पुरुष, ऐसे महान पुरुषों से उनके सानिध्य रहे, उनके ज्ञान से उन्होंने अपने वृद्धि की थी। और तीसरा था अनुभव, यानी जितना ज्ञान सीखा वो उन्होंने जो साक्षात अपने रूप में देखा कि जो समाज में उस समय प्रचलित जो चीज़ें हो रही थी उन्होंने देखा और उस अनुभव से उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा था। आगे बात करें कि जो हमारे कबीर जी संत कवि हैं तो किस संप्रदाय में, क्योंकि ये भक्तिकालीन जो समय था, क्योंकि हमारे साहित्य में जो इनको साहित्य को 4 भागों में विभाजित किया था, जिसमें पहला भाग आता है उसमें आदिकालीन कवि आते हैं, दूसरा जो पार्ट होता है उसमें हमारे भक्तिकालीन कवि आते हैं, तीसरा पार्ट होता है उसमें रीतिकालीन कवि आते हैं और चौथे पार्ट में जो अभी वर्तमान समय तक आधुनिक का चला रहा। तो भक्तिकालीन समय की बात करें तो इसमें देखिए जो ईश्वर की भक्ति की जाती थी वो 2 रूपों में होती थी। एक का जिक्र यहाँ पे सगुण से है और दूसरा होता था सगुण का, यानी 2 रूपों में ईश्वर की आराधना जो है 2 रूपों में की जाती है, एक तो निर्गुण से और दूसरी सगुण से। अब आखिर देखिए इन दोनों में होता क्या है कि निर्गुण जो संप्रदाय होते हैं या निर्गुण जो परंपरा को मानने वाले होते हैं वो ईश्वर के साकार रूप को नहीं मानते, यानी उनके अनुसार ईश्वर का कोई रूप नहीं होता है। और जो सगुण रूप होता है ईश्वर के एक साकार रूप को मानते हैं, जैसे हमारे श्री राम है, श्री कृष्ण है या हमारे जो देवता हैं उनको एक साकार रूप में मानते हैं, उनको मूर्ति में या हमारी तस्वीरों में उनकी पूजा अर्चना करते हैं। तो 2 तरीके से मानने वाले संप्रदाय रहे थे, लेकिन हमारे जो कबीर हैं वो कौन से संप्रदाय को, वो निर्गुण संप्रदाय को मानने वाले कवि, यानी उनके अनुसार ईश्वर का कोई रूप नहीं है, उनके लिए केवल ईश्वर का एक ही रूप है और वो है परमात्मा, यानी परमात्मा ही एक है। साथ ही जितने भी जाति धर्म है वो सबके लिए क्या मानते हैं, एक ही परमात्मा की देन मानते हैं। आगे बात करें इनकी रचनाओं के बारे में तो इनकी हमने देखा था कि विधिवत शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाए थे, इस कारण इन्होंने कुछ लिखा नहीं था, लेकिन इन्होंने जितने उपदेश दिए, जितने ज्ञानवर्धक बातें दी, इन सबका संकलन किया गया था। और इनकी एक रचना मिलती है बीजक में, जो बीजक इनकी रचनाओं का, जिसमें इनकी साखियाँ, शब्द और इनके उपदेश उसमें क्या है निहित है। और ये संकलन का काम किया था इनके शिष्य धर्मदास ने। आगे हम देखें कि इनकी रचनाओं में विशेष क्या चीज़ होती है कि इन्होंने जो था, जो उस समय की बात करें तो एक समय ऐसा था जब हमारे यहाँ पर हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्मों में अंतर था, भेदभाव किया जाता था, तो उन्होंने राम और रहीम की एकता पर जोर दिया, यानी दोनों ही क्या ईश्वर के एक ही रूप है। आगे देखें और जो उन्होंने उस समय के पाखंड चल रहा था, जो भेदभाव प्रचलित है, उस पर अपने उपदेश दिए। ईश्वर प्रेम के बारे में उन्होंने बताया कि अगर व्यक्ति अपनी उन्नति चाहता है, अगर वह मोक्ष की प्राप्ति चाहता है तो क्या करे, ईश्वर से प्रेम करे। जब अपने अंदर के सारे दुर्गुणों को छोड़कर वह क्या करेगा, ईश्वर की भक्ति करेगा तो उसे मोक्ष मिलेगा। और इन सब का माध्यम जो उन्होंने बताया वो था गुरु की महिमा। अगर गुरु का अगर ज्ञान नहीं मिला तो आपका जितना आप ज्ञान ग्रहण करोगे वो सब क्या हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा, यानी गुरु बिना ज्ञान नहीं।